गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस का टॉपिक प्रभावी परमाणु क्रमांक अवधारणा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट तथा पाई ग्राही लिगेंड यानी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स पर आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट जिसको शॉर्ट में कहते हैं EAN कंसेप्ट। ये सेकंड ईयर के अंदर भी आया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और ये आपके यहाँ पे तीसरी यूनिट जो है 3rd यूनिट स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस में भी ये टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। EAN कंसेप्ट क्या है? ये अवधारणा सिज्विक के द्वारा दी गई थी। सिज्विक ने बताया कि लिगेंड धातु आयन के मध्य उपसंयोजक बंध में लिगेंड परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ धातु आयन भी साझा करता है। सिज्विक ने यहाँ ये बताया कि जब धातु आयन और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड के अंदर लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उस इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ धातु आयन भी शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है, और इस प्रकार उपसंयोजक बंधों के माध्यम से संक्रमण धातु उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल है वो यहाँ पे शेयरिंग करके जो ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन है लिगेंड के द्वारा उनकी शेयरिंग करके साझेदारी करके अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त करते हैं, जिससे यहाँ पे प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। यानी जब उनका विन्यास उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा तो जो संकुल यौगिक बनेगा वो संकुल यौगिक स्थायी होता है। ये सिज्विक ने कंसेप्ट दिया था। किसी धातु परमाणु की EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के लिए उस धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ज्ञात करने के लिए या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करने की विधि यहाँ आगे एक एग्जाम्पल द्वारा में समझाया जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए उस धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, धातु परमाणु जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है जो वे उपसंयोजक बंध द्वारा लिगेंडों से ग्रहण करते हैं। जो लिगेंडों से ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों को उस धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों में जोड़ दिया जाता है, और उन इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल संख्या है वो कितनी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो जो उत्कृष्ट गैस विन्यास है वो प्राप्त कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ एक हेक्साइमिन कोबाल्ट 3rd आयन जो है ये कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर किस प्रकार से यहाँ पे EAN ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं, देखो इस संकुल में कोबाल्ट परमाणु जो है वो यहाँ पे CO3+ आयन के रूप में है। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस कॉम्प्लेक्स में 3+ ऊपर चार्ज आया हुआ है। Mn लिगेंड है वो एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे कोबाल्ट है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था 3+ है, और कोबाल्ट 3+ आयन के रूप में होगा तो उस स्थिति में उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ इस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कोबाल्ट की परमाणु संख्या, तो कोबाल्ट की परमाणु संख्या आपको पता है 27 होती है, और CO3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसकी परमाणु संख्या Z में से N माइनस कर लेंगे। Z ये परमाणु संख्या 27 और -N यहाँ पे है इसके कोबाल्ट के ऊपर आया हुआ आवेश या उसकी ऑक्सीकरण अंक, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 है, तो यहाँ पे 27 - 3
बराबर 24, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग दिए हैं कोबाल्ट ने। जब उदासीन कोबाल्ट होता है तो उसमें 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं, तो उसमें टोटल अब इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो 24 रह गए हैं। और अब यहाँ पे अब लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, तो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं एमीन, और 6 एमीन अणुओं के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 6 एमीन जो लिगेंड है उनसे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, तो एक लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन से हैं, तो एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब 6 लिगेंडों से 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे 6 × 2 बराबर 12। अब इसके बाद में इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN बराबर इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके इलेक्ट्रॉन कितने 24 प्लस इसमें जोड़ गए लिगेंडों के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो लिगेंड जो है एमीन उनके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन 12 है, तो 24 में 12 जुड़ गए, टोटल हो गए 36। और 36 यहाँ पे क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस निकटतम जो इसके इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन, उसका विन्यास प्राप्त कर लिया है। और इस प्रकार ये संकुल यौगिक एक स्थायी संकुल यौगिक होता है। आगे कुछ और उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे संकुल यौगिक है क्रोमियम का, हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम करके। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल लिगेंड है और कार्बोनिल लिगेंड उदासीन लिगेंड है, और इसके ऊपर संकुल यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं आया हुआ है और उदासीन लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है क्रोमियम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है। इसलिए यहाँ पे धातु आयन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Z-N ज्ञात करनी है, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, 24 होता है, -N यानी कि यहाँ पर आया हुआ ऊपर आवेश जो C0 है, यहाँ पे क्रोमियम शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो यहाँ पे 24 - 0 हो जाएगा, यानी क्रोमियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 24 ही रहेंगे। अब यहाँ पे लिगेंडों से प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिगेंड कितने हैं 6 हैं, और एक लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है 2 करता है, तो 6 से कितना करेगा 12 करेगा, 6 × 2 बराबर 12 और यहाँ पे 24 है, ये दोनों जुड़ करके 36 हो जाएंगे, यानी क्रिप्टॉन का विन्यास प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से ये यौगिक है जिसमें क्रोमियम है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसका 36 क्रिप्टॉन का विन्यास प्राप्त करता है। नेक्स्ट यहाँ पे पेंटाकार्बोनिल आयरन करके है, इसमें आप देख रहे हैं कि आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है और लिगेंड वही कार्बोनिल है, और कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है और ऊपर कोई आवेश नहीं आया हुआ है। इसका मतलब है आयरन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो N का माइनस यहाँ पे भी 0 हो गया, 26 - 0 बराबर 26। और लिगेंड कितने 5 हैं, 5 को जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा एक लिगेंड से, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, यानी कि लिगेंडों के द्वारा प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। आयरन के अंदर लिगेंड कितने 26 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 26, तो 26 + 10 बराबर 36, वही क्रिप्टॉन का विन्यास प्राप्त हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट जो यौगिक है वो निकेल का है, यहाँ पे भी कार्बोनिल लिगेंड है और यहाँ पे 4 लिगेंड हैं, और निकेल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, और यहाँ पे भी निकेल के ऊपर कोई आवेश यहाँ पे नहीं आया हुआ, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, N का मान यहाँ पे भी 0 है, तो 28 - 0 बराबर 28 रह जाएगा, निकेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 रह जाएगी। और लिगेंडों के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, लिगेंड 4 है और एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 4 × 2 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और टोटल यहाँ पे 28 + 8 बराबर 36, यानी क्रिप्टॉन का विन्यास प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट जो संकुल यौगिक है यहाँ पे प्लेटिनम का, यहाँ पे हेक्साइमिन प्लेटिनम 4 करके आए हैं, तो यहाँ इसमें प्लेटिनम के ऊपर जो आवेश आया हुआ है वो है 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 4 है, और यहाँ पे एमीन तो उदासीन लिगेंड है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज जो आया हुआ है 4+ है, इस वजह से N का मान
4 हो गया है। और प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक जो Z है उसका मान 78 है, लेकिन इसमें N का मान 4 होने से 4 माइनस हो गया, टोटल रह गया 74 इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम में जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में होता है तब। 24 इलेक्ट्रॉन इसमें है और लिगेंड तो वही 6 लिगेंड है, अच्छा लिगेंड है, एक लिगेंड द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ पे 6 × 2 बराबर 12 हो जाएंगे। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 74 प्लस 12 कर दिया, टोटल 86 हो जाएगा। रेडॉन का विन्यास प्राप्त हो गया है, तो इसके निकटतम गैस जो उत्कृष्ट गैस है वो रेडॉन है, और रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 होता है, तो यहाँ पे 86 इलेक्ट्रॉन 86 हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे पैलेडियम जो है इसका एमिन के साथ में जो हेक्सामिन पैलेडियम 4 करके आयन, तो यहाँ पे पैलेडियम धातु का परमाणु क्रमांक है वो है 46 है, और यहाँ पर ये भी 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, एन का मान 4 है, तो 46 माइनस 4 हो गए बराबर 42 इलेक्ट्रॉन रह गए। पैलेडियम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन 42 रह गए हैं। अब लिगेंडों के द्वारा प्राप्त की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिगेंड यहाँ पे भी 6 है, वही 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंडों के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, 42 को जब 12 से जोड़ेंगे तो योग उनका हो जाएगा 54, जिनोन का विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल थे जहां पर इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे ज्ञात किए हैं इस टेबल के अंदर पूरे दर्शाए गए हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पाई ग्राई लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्या होते हैं ये? वे लिगेंड जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो होता ही है, लिगेंड के पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तभी तो वो उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ रिक्त p या d कक्षक होते हैं। ऐसे जो लिगेंड है वो पाई ग्राई यानी कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड धातु आयन को अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके सिग्मा बंध बनाते हैं। सबसे पहले तो ये लिगेंड क्या करते हैं, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो धातु आयन को डोनेट करेंगे, देंगे, और इसके साथ ही वो प्रदान करके सिग्मा बंध बनाएंगे। सबसे पहला सिग्मा बंध बनेगा और वो बंध है लिगेंड के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाएगा धातु आयन को, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे सिग्मा बंध बनता है। साथ ही धातुओं के पूर्ण बड़े कक्षकों, और जिसमें भी कौन से डी कक्षक, धातुओं के जो डी कक्षकों हैं पूर्ण भरे हुए, उनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी कि इन लिगेंडों के अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में ऊपर क्या है p या d कक्षक रिक्त होते हैं, तो इन रिक्त कक्षकों के अंदर ये धातु आयन के पूर्ण भरे हुए डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पे सेकंड नंबर का बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा पाई बंध बनता है, और ये जो पाई बंध बनता है वो सिग्मा बंध के पूरक होते हैं। यानी पहले सिग्मा बंध बना और उसके बाद में पाई बंध बनता है। ऐसे जो पाई ग्राई लिगेंड है, यानी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, जैसे कार्बोनिल लिगेंड है, यहाँ पे साइनो लिगेंड है और नाइट्रोसिल लिगेंड आदि, ये जो लिगेंड है वो पाई ग्राई यानी पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है इसमें, बैक बॉन्डिंग। तो ये निकल का कार्बोनिल के साथ में कॉम्प्लेक्स है, टेंट्रा कार्बोनिल निकल करके, इसमें धातु आयन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं निकल है वो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, स्थायी संकुल यौगिक बनाता है। इसमें उपस्थित कार्बोनिल लिगेंड के पास, ये जो कार्बोनिल लिगेंड है उस कार्बोनिल लिगेंड के पास में रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, पाई स्टार विपरीत बंदी आणविक कक्षक होते हैं। ये धातु आयन के साथ, यानी जो कार्बोनिल लिगेंड है
ये धातु आयन के साथ अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके सिग्मा बंध बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या करते हैं, ये चारों के चारों जो लिगेंड है, ये लिगेंड निकल के साथ में क्या करते हैं, उपसंयोजक बंध सिग्मा बंध सबसे पहले बनाएंगे अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके। उसके बाद की बात है, और साथ ही ये क्या करते हैं कि धातु आयन के जो पूर्ण भरे हुए डी कक्षक है, यानी इस निकल के जो पूर्ण भरे हुए डी कक्षक है, उन डी कक्षकों के साथ में पाई बंध यानी कि इसको पश्य बंधन यानी बैक बॉन्डिंग कहते हैं, भी बनाते हैं। जिससे धातु पर बैक बॉन्डिंग से होता क्या है कि धातु पर एकत्रित ऋणावेश का पुनः वितरण हो जाता है। जो ऋणावेश आया है, नेगेटिव चार्ज, जब सिग्मा बंध बनता है यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन ग्रहण करता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसके कारण धातु आयन पर जो ऋणावेश एकत्रित हुआ है वो ऋणावेश वापस लिगेंडों की तरफ पुनः वितरण हो जाता है, यानी जो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के कारण, और वो नेगेटिव चार्ज है वो वापस लिगेंड की ओर चला जाता है और संकुल यौगिक वो स्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बैक बॉन्डिंग होती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दर्शाया हुआ है। किस प्रकार से यहाँ पे जो मेटल एटम है, यहाँ पे जैसे निकल हो सकता है, कोई भी मेटल एटम जिसका संकुल यौगिक बन रहा है, तो यहाँ पे जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे निकल है मेटल एटम, और यहाँ पे जैसे कार्बोनिल लिगेंड है, तो सबसे पहले ये तीर का निशान ये बता रहा है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कार्बन है वो प्रदान करेगा और सिग्मा बंध बनाएगा। उसके बाद में यहाँ बैक बॉन्डिंग यानी कि बैक बॉन्डिंग के समय या मेटल एटम से ये देखें इलेक्ट्रॉन युग्म जो है मेटल एटम के भरे हुए डी कक्षकों से वापस जो रिक्त कक्षक है यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड के, उनके साथ में पाई बॉन्डिंग होती है। इस प्रकार डायग्राम में दर्शाया हुआ है। यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड और कार्बोनिल लिगेंड के ये कार्बन और कार्बन का ये है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक है वो यहाँ पे ये वैकेंट जो दिख रहा है जिसके अंदर लाइनिंग नहीं है वो क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, किसका, मेटल का। इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में यहाँ पे ये तो सिग्मा बंध बनाएगा, उपसंयोजक बंध बनता है यहाँ पे ये पहला बंध। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ये धातु आयन के क्या है, इलेक्ट्रॉन युक्त धातु का कक्षक है, यानी कि यहाँ पे डी कक्षक जो है वो भरे हुए डी कक्षक है लाइनिंग वाले, और ये जो है ये लिगेंड के जो है वो वैकेंट पाई स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाले वो है। तो इनके साथ में यहाँ पे ये पाई बॉन्डिंग बनती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं ये, यानी पाई ग्रही यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं मेटल एटम से, इसलिए पाई ग्रही लिगेंड कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो दो टॉपिक थे आपके सिलेबस के अंदर, जिसमें पहला तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट का और दूसरा पाई एक्सेप्टर लिगेंड, दोनों टॉपिक इसके साथ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।